25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। क्या भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। चलेगी जुबानी कटार या होगी वादों की बौछार, सह और मत के खेल में इस बार किसका बिहार? नमस्कार, आवाज 24 न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के हम कसबा विधानसभा क्षेत्र में अभी आए हैं चुनावी यात्रा के तहत, और यहाँ के जो हैं सिटिंग विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अफाक आलम जी अभी हमारे साथ हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हमने आपको काफ़ी संभावित प्रत्याशियों को और जो नॉमिनेशन कर चुके हैं सबकी बातों को आपके सामने हमने रखा है, और आज कस्बा की बात करेंगे यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी जो कि सिटिंग विधायक भी रहे हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ 24 न्यूज़ के चुनावी यात्रा में। आप सिटिंग विधायक रहे हैं कस्बा के, और पुनः आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार बने हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह होगा कि आपने 5 साल से जो भी काम कस्बा के क्षेत्र के अंतर्गत किए हैं, क्या खुद आप उससे अभी तक संतुष्ट हैं, और जनता को क्या इस बार नया कहना चाहेंगे पुनः कि लोग आपको वोटिंग करें? जनता तो अच्छी तरह से जान रही है कि लगातार हमको जनता चुन रही है। हम जनता के बीच में विश्वास के साथ खड़ा उतरने का काम किए हैं, तभी जनता हमको लगातार बनाते जा रही है। आज हमारे यहाँ जो जनता का जो भी मांग था, खास के रोड पुल ये सब का, वो करीब करीब मेरा जो है पूरा हो गया है, कुछ ही बचा हुआ है, तो उससे जनता काफ़ी संतुष्ट है। दूसरे तरफ जो हमारी लड़ाई है, जो सरकार का विफलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं दूसरे राज्य में जाके पढ़ते हैं, ये जो अभी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है, इसकी लड़ाई तो हम लड़े, लेकिन उसमें उतनी कामयाबी हमको नहीं मिली है। हम उस लड़ाई को इस बार जो है पूर्ण रूप से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और जिस तरह से भी हो सरकार को हम मनाने का काम करेंगे। हमको तो पूरा उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हमारा जितना भी मांग है और जो जनता का मांग है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इस पर हम पूरी तरह से हम उसको कामयाब करने का प्रयास करेंगे। जो सर, कांग्रेस की जो स्थिति अभी भी जो राज्य के स्तर पर है, सरकार बनाने की स्थिति में तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जो महागठबंधन की भी बात है तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन तो ज़रूर है, लेकिन जो एक मन का जो मतभेद है वो कहीं न कहीं कई चुनावी सभाओं में भी दिख जा रहा है। क्या गठबंधन में इस तरह का एक दूसरे का संबंध होना आपके क्षेत्र विकास पर भी कहीं न कहीं असर डालता है? मतभेद कहीं कुछ नहीं है। आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का इतना गहरा रिश्ता रहा है, जो आज से नहीं हमेशा गठबंधन में ही ये लोग लड़ते हैं। इसमें मतभेद की बात कहाँ है? मतभेद रहता तो अलग अलग लड़ते हैं। एकदम अटूट दिल से ये लोग जुड़े हुए हैं, गठबंधन करके ये लोग लड़ रहे हैं। एनडीए कह रही है कि हमारी सरकार बनी है, सबसे बड़ी पार्टी हम है। आज सब छोटी छोटी पार्टी को जोड़ के भी वो भी गठबंधन में लड़ रहा है। तो हमारा तो पूरा पहले से हम लोग का गठबंधन चल रहा है, और मिल के हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस और महागठबंधन का सरकार पिछले चुनाव में तो नहीं बन पाई थी, जदयू और एनडीए की सरकार बनी थी। एक कांग्रेस विधायक होने के नाते आप अपने क्षेत्र का क्या विकास करने में ये कभी महसूस किए कि बिहार सरकार से किस तरह की आपकी मदद मिली है आपको क्षेत्र को विकास करने के लिए? और काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं अभी भी कस्बा में जो कि काफ़ी लंबित रही हैं काफ़ी समय से, तो एक विधायक होने के नाते चूँकि आप सिटिंग रहे हैं, तो किस तरह की बाधाएं आपको सामना करना पड़ा कि सरकार आपका सपोर्टिव था कि नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या राज्य स्तर पर देखा जाए? देखिए, सरकार तो लोग इसलिए बनाते हैं कि हमको मदद मिलेगा, सभी लोगों का ये सोच है। तो नहीं रहने के कारण कुछ कमी का एहसास हमको हो रहा है। अगर हमारी सरकार रहती तो जो भी कुछ बचा हुआ था सब हम पूरा कर लेते। और ये तो नियम है कि सरकार कोई भी रहे उसको नियम के हिसाब से देना ही पड़ेगा, वो देते भी हैं। लेकिन कुछ कमी रही, हमारी सरकार नहीं रही तो बहुत सारा काम हमारा अधूरा रह गया है। और जो पहले का 100 साल से जो काम नहीं हुआ था उसको हमने जिस तरह से भी हो सरकार के पास गिड़गिड़ाना पड़े, जाके मिलना पड़े, जैसे भी हो
मिल के और जो है उस काम को कराए हैं। जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक एक टोकरी मिट्टी नहीं पड़ा था, वैसे रोड को भी हम बनवाया है। लेकिन उनसे सवाल उठा के सदन में हो या माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मिल के उसको हम करवाए हैं। बिजली के मामले में तो हम पूर्ण 100% हम जो है सफलता हमको मिला है। सभी जगह बिजली लगी है और जो कमी पहले था उस कमी को हम पूरा करवाए हैं। कांग्रेस की सरकार जब 2012 में बनी, उनका घोषणा हुआ कि हमको हर गांव में बिजली देना है, हर छोटे तबके के लोगों के बीच में बिजली देना है। वो सरकार केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार थी। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी टोला मोहल्ला था सभी जगह बिजली लगी है और जो कमी था उस कमी को हमने सरकार से मांग करके हो, विभाग से, जैसे भी हुआ उस कमी को हम पूरा कराए हैं। आज हमारे लोग जो है बिजली के मामले में पूरा संतुष्ट है। वो कहीं से इसकी कोई खबर नहीं आती है। थोड़ा बहुत रोड बचा है 10%, हम उसको इस बार पूरा करवा देंगे। विकास का मुद्दा आजकल हर पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दा रहा है। कांग्रेस भी इस बात को उठा रही है कि हम विकास के ही मुद्दे को चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से बनाएंगे। एनडीए का भी जो भी गठबंधन दल के हैं उन लोगों का भी विकास ही। लेकिन जब हम कस्बा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे धरातल पर कस्बा को जिस लेवल में होना चाहिए, आज चाहे कांग्रेस की सरकार हो या इससे पूर्व के भी जो भी विधायक रहे हों, जिस दल के भी रहे हों, लेकिन कस्बा का जो आपका जो धरती पर दिखने वाला जो विकास है उसमें अभी भी काफ़ी कमियां हैं। तो आप सर मतलब जनता को इस बार क्या कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं या पुरानी चीज़ों को ही और विकसित करने का जो है नया प्लान है आपके पास? क्या नया प्लान कस्बा के लिए? नया प्लान तो सभी लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से कि 15 साल से जो सरकार रही है, खास के जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सरकार उसकी जिम्मेदारी भी ली है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये जो है, और प्रवासी जो मजदूर है उसको रोजगार देना, बच्चे को सही ढंग से शिक्षा देना, इसमें पूर्ण रूप से सरकार विफल है, जीरो से आउट है। स्वास्थ्य में जीरो से आउट है। हम बार बार सवाल इस पर उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में आए, उसमें भी अपने क्षेत्र का ये शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि पर इस पर काफ़ी हमने मंथन किया है। हमारे यहाँ 13 पंचायत है, मात्र 2 कर्मचारी है, 10 पंचायत है, मात्र 1 कर्मचारी है, 9 पंचायत है, उसमें 1 कर्मचारी है, कहीं कर्मचारी नगण्य में, ऐसा हालत है। तो बहुत सारी अभी जो कमी है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बहुत लोगों को काला कार्ड नहीं मिला है, राशन नहीं मिलता है, ये सब कमियाँ हैं। इस पर जो है हम फोकस देना चाहते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं, जिसको आज राशन नहीं मिलता है, दोहरी नीति कर रही है सरकार। राशन सबको एक बराबर मिलना चाहिए। ये लाल कार्ड, हरा कार्ड बना के लोग परेशान हैं, कार्ड लेके दौड़ रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिला है। तो ये सब बड़ा समस्या है। अपनी तौर से आप पूरा ये प्रयास करेंगे कि कस्बा को मूलतः जो भी विकसित करने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, पलायन मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बिजली, सड़क, काफ़ी कृषि से भी जुड़ी हुई कई समस्याएं भी हैं। तो आप अगर एक कांग्रेस का विधायक यहाँ बनते हैं, जब तक कि सरकार आपकी नहीं बिहार में बनती है, क्या पूर्ण रूप से कस्बा का विकास आप कर पाएंगे? सरकार तो बननी ही है, सरकार तो बनेगी ही, हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी चेहरा है हमारे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। सारी जनता एकदम चिल्ला रही है। सिर्फ लालू जी बाहर आ जाते तो और तूफान आ जाता। लेकिन यह है कि सरकार तो बनेगी ही। जनता पूरी एकदम उम्मीद के साथ लड़ रही है। सरकार बना के ही दम लेंगे। आपके द्वारा ये जानकारी चाहेंगे कि राहुल गांधी जी की भी कुछ सभाएं होनी है बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, आप लोगों की तरफ से कोई उनका प्लान चार्ट? हमारे यहाँ तो हम उनका टाइम ले रहे हैं। हमारे यहाँ के वो जो है जनता का भी मांग है कि राहुल जी हो, प्रियंका हो, उनका भी होना चाहिए, और तेजस्वी जी हैं, अभी उनका भी प्रोग्राम के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उस पर हम जो है बात कर रहे हैं अपने स्टार प्रचारक का, उन लोगों से समय लेंगे। और जनता मांग रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है हम लोगों के बीच में लाइए। अंत में सर, आवाज़ 24 के चुनावी यात्रा में हमारे माध्यम से आप कस्बा के जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? आप जो कि पुनः आपको लोग यहाँ पर जो है आपके कुर्सी को वापस दें। नहीं, अपील तो हम यही कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले से आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, दोनों दिल मिला हुआ है, मिलजुल के विकास का काम करते हैं। जनता का सहयोग हमको मिल रहा है, फिर हम जनता का सहयोग चाहते हैं कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए और मिलजुल के हम लोग सब लोग कस्बा विधानसभा को आगे बढ़ाने के काम करेंगे।
धन्यवाद सर। तो चुनावी यात्रा में ये थे आफाक आलम जी, जो कस्बा से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और इनका यही मानना है, इनका पूर्ण विश्वास है इनको कि कस्बा की जनता पुनः इन्हें सेवा करने का मौका देगी। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर इन्हें पूरा भरोसा है और आगे भी जनता को ये भरोसा दिलाने की इस चुनावी सभा के दरमियान ये जरूर अपील कर रहे हैं कि जो भी काम अधूरे रह गए होंगे उन्हें पूरा करने की ये बतौर कोशिश करेंगे। आवाज़ 24 न्यूज़ के चुनावी सभा में आप बने रहें। फिलहाल मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। क्या भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। चलेगी जुबानी कटार या होगी वादों की बौछार, सह और मत के खेल में इस बार किसका भी हार।